डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्सवर्थ हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। हटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन सर्वप्रथम दो भागों में किया तथा उसके उप विभागों का अलग अलग भागों में विभाजित कर चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया। पहला है भौतिक या प्राकृतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय दशाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, स्थलाकृति, विभिन्न जलीय क्षेत्र, मिट्टी, खनिज संपदा, जलवायु तथा मानवीय दशाओं के अंतर्गत उसकी प्रमुख आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, मुख्य व्यवसाय जैसे शिकार करना, पशुपालन, मछली पालन, लकड़ी काटना, खनन, निर्माण कार्य तथा व्यापार, स्वास्थ्य, संस्कृति, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, संस्कृति आदि सभी तथ्यों को सम्मिलित किया है। अब हम एक एक का विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला लेते हैं भौतिक दशाएं। उसका उप पॉइंट है या सब पॉइंट है पृथ्वी ग्लोब के रूप में। तो देखिए, पृथ्वी ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और वह चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है तथा स्वयं के अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इन गतियों के कारण ही तथा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण विभिन्न ऋतुओं का निर्माण होता है, दिन रात का निर्माण होता है, दिन रात का छोटा बड़ा आदि क्रियाएं होती हैं। दूसरा है भू आकार। पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ये अलग अलग रूप में जलवायु को प्रभावित करती हैं तथा स्वयं भी जलवायु से प्रभावित होती हैं। विभिन्न स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कार्यकुशलता, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये भू आकार या स्थलाकृतियों से, जलवायु से, वहाँ की निर्माण संरचना से भी प्रभावित होते हैं। तीसरा है जलाशय। तो पृथ्वी पर जल महासागर, झील, तालाब, नदियाँ आदि के रूप में पाया जाता है। जब जलवायु तथा मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है, जल जलवायु तथा मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। नदियाँ जल के साथ लाई मिट्टी के निक्षेप से उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। इनमें विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। महासागरीय क्षेत्र की जलवायु सम पाई जाती है तथा दूर पाए जाने वाले क्षेत्रों की जलवायु विषम तथा कठोर पाई जाती है। उसका कारण है एक कंसेप्ट होता है महाद्वीपीय जलवायु, अर्थात जो जो हम महासागर से दूर हटते जाएंगे या दूर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ की जलवायु जो है महाद्वीपीय प्रकार की होती है और उसकी विशेषताएं हैं गर्मियों में अधिक गर्मी का पाया जाना तथा सर्दियों में अधिक सर्दी का होना। इसके अतिरिक्त महासागरीय क्षेत्रों में खाने योग्य मछलियां प्राप्त होती हैं, अतः जल मानव व उसकी विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक तथा कृषिगत क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसके बाद आता है मिट्टी तथा खनिज। तो मिट्टी तथा खनिज पर ही मानवीय व्यवसाय तथा मानवीय बस्तियों का विकास होता है। विभिन्न प्रकार की कृषि फसलें वो जो है मिट्टी पर ही उत्पन्न करेगा। विभिन्न खनिजों का उपयोग करते हुए वह अपनी आर्थिक क्रियाओं को अंजाम देगा। उपजाऊ एवं समतल प्राय मिट्टियों के क्षेत्र में ही मानवीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। खनिजों की प्राप्ति मानवीय स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण कारक है। खनिजों पर ही किसी देश का व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास निर्भर करता है। इसके बाद हम लेते हैं जलवायु को। तो विभिन्न कृषिगत फसलों का उत्पादन, मानवीय बस्तियों का विकास, विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का संचालन आदि उत्तम जलवायु पर ही निर्भर करता है। अतः जलवायु मानव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौतिक तथ्य है। इसके बाद हम लेते हैं मानवीय क्रियाएं, जो मेन पॉइंट है सेकंड। तो मानव के विभिन्न व्यवसाय, उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक तथ्य तथा विभिन्न जैविक तथ्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। विभिन्न पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों जैसे घास, फलीदार पौधे, जंगली पौधे, झाड़ियाँ, अंगूर, नारियल
अर्थात सभी प्रकार की वनस्पतियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसी प्रकार पशुओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पालतू एवं जंगली जानवरों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव की प्रमुख आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि सभी क्रियाएं भी इसी के अंतर्गत शामिल होती हैं, जैसा कि चार्ट में प्रदर्शित भी किया गया है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।